हेलो दोस्तों, कमाई का अड्डा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे एक ऐसे शानदार कंपनी के बारे में जिसका दोस्तों बिजनेस आपको यूएसए के अंदर नज़र आएगा सबसे ज़्यादा। एंड खुद जो कंपनी के मालिक है उन्होंने दोस्तों बहुत ही बड़ा स्टेक खरीद लिया है इस कंपनी में अभी इस गिरावट में। और वो भी 1% से दोस्तों प्लस यहाँ पर हम कहेंगे या 1% से ज़्यादा ही शेयर्स खुद कंपनी के मालिक ने खरीदे। यानी करोड़ों का दाव दोस्तों मैनेजमेंट लगा रहा है इस कंपनी पर। और कंपनी का जो पूरा यहाँ पर इनकम आता है वो एक्सपोर्ट से आता है दोस्तों, और उसमें मेजर रेवेन्यू यूएसए से ही आता है। तो मैं बार बार यूएस से इस वर्ड को फोकस क्यों कर रहा हूँ, तो उसके पीछे पॉइंट है दोस्तों टैरिफ से रिलेटेड है। अब तक ऐसा तो कहीं यहाँ पर सुनने को आपको नहीं मिला होगा कि इंडिया पर कोई टैरिफ लगाया अमेरिका ने, बट चाइना पर आपको देखने को मिला होगा। और दोस्तों चाइना जो चीज़ें एक्सपोर्ट करता है उसमें टेक्सटाइल, जो होम टेक्सटाइल से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो ज़रूर उस टैरिफ में आते हैं। अब देखिए ऐसे तो नहीं कि इसका बिजनेस कंपनी का आजकल चल रहा है 2-4 दिन या टैरिफ है तब तक चलाएंगे, ऐसा नहीं दोस्तों। कंपनी बहुत समय पहले से ही इस यहाँ पर बिजनेस में काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस रखती भी है और कंपनी के पास स्ट्रेंथ भी है। अगर यहाँ पर हम बात करें कंपनी के आइटम से रिलेटेड, तो होम टेक्सटाइल प्रोडक्ट आइटम्स लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं रग्स वगैरह, ब्लैंकेट्स, या यहाँ पर कुशन वगैरह, बहुत सी चीज़ें हैं देखिए इसके अंदर, जो ये कंपनी यूएसए के अंदर अपने जो रिटेल स्टोर चेन्स है उसके थ्रू सेल करती है। अभी बहुत सा एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा आप कंपनी के बारे में। तो पहले यहाँ पर हम कंपनी के जो दोस्तों रेवेन्यू से रिलेटेड और अदर क्लाइंट वगैरह सब कुछ देखेंगे। धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अगर यहाँ हम कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखें तो टेक्सटाइल प्रोडक्ट के अंदर कंपनी के आपको बहुत सी चीज़ें नज़र आएगी जो एक्सपोर्ट की जाती है। होम से रिलेटेड, डेकोरेटिव टेक्सटाइल से रिलेटेड भी दोस्तों कंपनी के पास बहुत से आइटम्स है, जिसके अंदर कंपनी किचन से रिलेटेड भी एंड यहाँ पर पिलोज, बाथ से रिलेटेड ऐसे बहुत से यूनिक और डिमांडेड प्रोडक्ट को सेल करती है। एंड ऑटोमेटिव दोस्तों टेक्निकल टेक्सटाइल, जो कार के सीट रहते हैं, सीट कवर, आउटडोर फर्नीचर टेक्सटाइल जो रहता है वो सब कुछ दोस्तों कंपनी बनाती है। एंड आप यहाँ पर जो इसके रेवेन्यू के बारे में बात कर रहा हूँ, जोग्राफिकल प्रेजेंस, या यहाँ पर आप देखना चाहे तो 90% ऑफ द कंपनीज रेवेन्यू फ्रॉम द इंटरनेशनल मार्केट, द की एक्सपोर्ट मार्केट इंक्लूड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए, जिसे मैं कह रहा हूँ बार बार, तो आपको ये स्टडी करना चाहिए। उसके बाद में यूनाइटेड किंगडम जो यूके है, फिर जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, कनाडा, साउथ अमेरिका, ब्राज़ील, ऐसे देशों में कंपनी का बिजनेस आपको फैला हुआ नज़र आएगा। एंड दोस्तों क्लाइंट जो है कंपनी के वो यहाँ पर 50 रिटेलर्स है यहाँ पर पूरे ग्लोब पर जो एक्सपोर्ट करती है कंपनी। एंड टॉप क्लाइंट ऑफ द, इसके अंदर आपको वॉलमार्ट जैसे बहुत से, जो जैसे हमारे यहाँ पर डीमार्ट है वैसा ही वॉलमार्ट वगैरह, ऐसे बहुत से जो चेन वगैरह है होम टेक्सटाइल बेचने वाले, तो उनको ये कंपनी प्रोडक्ट सप्लाई करती है। मैं यहाँ पर आपको इस कंपनी से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन इसलिए ज़्यादा दे रहा हूँ दोस्तों और बता रहा हूँ क्योंकि कंपनी में वैल्यू दिखाई दे रही है। अभी देखिए वो तो अपने अपने लास्ट डिसीजन रहते हैं, मेरे तो फर्दर स्टडी यहाँ पर आप कर कर डिसीजन लीजिए, बट मेरा तो काम है ना आपको डिटेल्स बताना। तो यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि टॉप 15 कस्टमर कंट्रीब्यूट करते हैं कंपनी का 80% रेवेन्यू। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कंपनी के आज Q3 के रिजल्ट भी आए हैं, मैं वो भी कवर कर कर बताने वाला हूँ। तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ 8 है दोस्तों कंपनी के पास। और यहाँ पर आप रिसेंट एक्वाइजेशन भी कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर देख सकते हो। और आप सभी के लिए हाई
इन्वेस्टमेंट कैपेक्स यानी कि कंपनी 190 करोड़ रुपए का भी दोस्तों कर रही है, जिससे कंपनी को बेनिफिट मिले। कैपेसिटी एक्सपेंशन भी कंपनी कर रही है, जिसे यहाँ पर आप स्टडी कर सकते हैं। एंड हम जिस कंपनी के बारे में दोस्तों बात कर रहे हैं उसका नाम है फेज 3 लिमिटेड, इस्टेब्लिश हुए 1985 में। इस कंपनी में बढ़िया पॉइंट क्या है दोस्तों, एक तो देखिए इसके अंदर अभी यहाँ पर आपको नज़र आ जाएगा कि जो दिसंबर क्वार्टर के अपडेट है उसमें ही प्रमोटर ने बहुत दिनों के बाद दोस्तों, लगभग हम ईयरली बेसिस की बात करें तो आपको नज़र आएगा पिछले काफ़ी साल से 2023, 24 और अभी यहाँ पर दोस्तों जो 25 चल रहा है तब जाकर खरीदा है। दो साल से ज़्यादा के टाइम के बाद में शेयर होल्डिंग में कोई बदलाव आया है और वो आप देख सकते हैं 56.16 से डायरेक्ट 57.92। और दोस्तों इसके जो पब्लिक के बारे में या होल्डिंग से रिलेटेड देखें तो अभी 41 है। और इसके अंदर एक इंडिया के सक्सेसफुल और दिग्गज इन्वेस्टर जो आशीष कचुलिया जी है दोस्तों, वो भी है। दूसरे भी यहाँ पर बहुत से इन्वेस्टर्स है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आशीष कचुलिया जी के पास 5.42% का स्टेक है फेज 3 इस कंपनी में। एंड दोस्तों जो रिजल्ट है कंपनी के अभी क्वार्टर के, वो अभी ऑफिशियल हम देखने वाले हैं, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दोस्तों जो फेज 3 कंपनी के स्टैंडर्ड और कंसोलिडेटेड रिजल्ट दोनों में भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हमें डिफरेंस नहीं नज़र आता है, इसलिए मैं डायरेक्टली कंसोलिडेटेड रिजल्ट बता रहा हूँ। सभी फिगर्स इन करोड़ में है। और दोस्तों अगर यहाँ पर हम कंपनी के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है ईयरली बेसिस पर एंड क्वार्टरली भी। दिसंबर 2023 में कंपनी 139 करोड़ का इनकम कमा रही थी दोस्तों, जो बढ़कर हो चुका है 178 करोड़ का, अच्छा खासा जंप है। और पिछले सितंबर क्वार्टर में यहाँ पर फेज 3 कंपनी कमा रही थी 153 करोड़ का इनकम, जो बढ़कर 178 हुआ है। काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी के इनकम में दिखाई दे रही है। तो अभी प्रॉफिट के क्या नंबर अच्छे आए क्या, तो उसको भी देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर काफ़ी कुछ आपको शॉकिंग नज़र आएगा। पिछले अगर यहाँ पर हम रिजल्ट को देखें तो 12 करोड़ 71 लाख का कंपनी का नेट प्रॉफिट था, जो यहाँ पर घटकर 8 करोड़ 87 लाख हुआ है। यानी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो घटा है ईयरली, बट क्वार्टरली देखिए 7 करोड़ 10 लाख से 8 करोड़ 87 लाख हुआ है। यानी कंपनी के थोड़े से क्वार्टरली रिजल्ट अच्छे हैं, बट ईयरली परफॉर्मेंस उतना कुछ बढ़िया नहीं रहा। तो अभी यहाँ पर देखने वाली बात क्या है कि अभी कंपनी के अंदर जो एक्शन लिए गए, इसका मतलब आने वाला समय कंपनी में ब्राइट है, ऐसा एक्सपेक्ट यहाँ पर प्रमोटर कर रहे हैं। अब स्टॉक से रिलेटेड डिस्कस करेंगे। यहाँ पर दोस्तों जो फेज 3 है कंपनी, इसका शेयर ट्रेड कर रहा है 380 पर। इसके अंदर एक अच्छा भीषण करेक्शन आ चुका है ऑलरेडी। और अगर यहाँ पर आप नोटिस करेंगे तो काफ़ी बड़ा करेक्शन दिखाई दे रहा है टॉप टू बॉटम, यहाँ पर आप देख भी सकते हो 32% का एक साल में। और वैसे तो इसकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, इसने रिटर्न अच्छे खासे कमाकर निवेशक को दिए। 2022 में इसके अंदर आशीष कचुलिया जी ने जब खरीदारी की थी तब यहाँ पर हमने डिस्कस इसको किया था, और मैं वो बताना भी चाहता हूँ। उनकी जो शेयर होल्डिंग है उसको आप नोटिस कर सकते हैं। ये देखिए 2022 में ही एग्जैक्ट दोस्तों, ये देखिए कोई बात यहाँ पर कोई गलत नहीं है, आप खुद देख सकते हैं। आशीष कचुलिया जी के पास यहाँ पर जो स्टेक था इस कंपनी में, उन्होंने कब खरीदा है देखिए 2022 में ही। और इस कंपनी के प्रमोटर ने स्टेक में बदलाव सबसे बड़ा कब लाया था, यहाँ पर आप देख सकते हैं। उन्होंने धीरे धीरे इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न में अपनी अपनी ग्रोथ दिखाई है। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि जब जब वो खरीदारी करते हैं तो उनको वैल्यू नज़र आती होगी दोस्तों, या कंपनी में स्ट्रेंथ है। देखिए वैसे तो कंपनी मार्केट कैप से काफ़ी छोटी है, 940 करोड़ की ही है। और इसके जो दोस्तों यहाँ पर प्रमोटर है उनकी भी यहाँ पर डिटेल हम देख चुके हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत अच्छा नज़र आता है, कोई बैंड नहीं है क्योंकि 2 डिजिट का है। तो वैल्यूएशन से भी स्टॉक महंगा तो नहीं नज़र आता दोस्तों, बट अभी यहाँ पर बुक वैल्यू थोड़ा महंगा दिखाई दे रहा है। तो आप पूरे डिटेल्स देखकर फर्दर स्टडी कर फेज 3 इस कंपनी को दोस्तों स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।